नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 6800 की काउंसलिंग। साथ में दोस्तों 6800 जो पहले से चयनित शिक्षक हैं बाहर करने के लिए नोटिस। सरकार की क्या है मंशा और अगली डेट यहाँ पर 31 मार्च है या फिर 25 अप्रैल। और जनरल की जो याचिका है दोस्तों वो याचिका एक्सेप्ट हुई है, इसलिए इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। और आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि मैं देखता हूँ कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि आप आरोप लगाते हैं कि मैं इनका पक्षधर हूँ, या फिर इनका हूँ, या फिर जनरल से हूँ, ओबीसी से हूँ, एससी से हूँ। ये सब चीज़ें दोस्तों आप मत सोचा करिए, क्योंकि जो भी जानकारी होती है आपको सही और निष्पक्ष रूप से देना ये सदैव दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से कोशिश किया गया है। और हो सकता है उसमें कभी कभी कुछ त्रुटियां रह जाती हो, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी अपडेट हो आप तक सही रूप से पहुँचे। बाकी आप सभी जानते हैं कि जो जिस मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहा होगा वो हमेशा अपने मुद्दे को सही, बाकी मुद्दों को गलत बताएगा। ये सभी की एक अपना एक वो होती है कि तरीका होता है कि हमारा मुद्दा सही है, वो मुद्दे गलत हैं। अब 68 जो चयनित शिक्षक होंगे वो बाहर थोड़ी जाना चाहेंगे। अभी तो आप देखेंगे कल जो सुनवाई हुई है कोर्ट में, उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण मुद्दा थोड़ा सा पीछे हो गया, पीछे हट गया, या कह सकते हैं कि उसका मुद्दा वो मुद्दा हाईलाइट ही नहीं हो पाया, या फिर उस मुद्दे पर बहस ही नहीं हो पाई। और जब उसमें 6800 की काउंसलिंग को लेकर के बात की गई है, तो आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि वहाँ पे सीधे सीधे सरकारी अधिवक्ता महोदय के द्वारा बोला गया कि 25 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। तो फिर ये हुआ कि चलिए उसकी बात की डेट लगा देते हैं। और इसके बाद देखिए एक दिव्यांग आरक्षण वाला भी मुद्दा था, उस पर भी सरकारी अधिवक्ता से जज साहब ने बोला, तो जो वहाँ पे सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि हमने किया है, तो फिर जज साहब ने फटकार भी लगाई है। और इसके बाद जब बात आती है जनरल की तरफ से डाली गई आरक्षण याचिका डबल बेनिफिट वाले पर, तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक काउंटर मांग लिया गया है सरकार की जज साहब की तरफ से सरकार से कि आप उस पर जो है काउंटर दीजिए 3 सप्ताह के अंदर अंदर, क्योंकि उसमें देखेंगे कई सारे मामले आ चुके हैं, कई याचिकाएँ उसमें आ चुकी हैं। बात करेंगे विस्तार से दोस्तों एक एक करके, लेकिन आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। इसके पहले बता दें साथियों आप सभी को कि ये देखिए 6800 के साथी हैं, ठीक है, आप लोग पहचानते होंगे। तो 6800 के साथियों के द्वारा यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जाति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, इसी तरह से पिछड़ा जो मोर्चा है, तो ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। और ज्ञापन में ये निवेदन किया गया है कि सर हमारी बात को तुरंत जो है आप मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ और कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। साथियों एक बात जो निष्कर्ष के रूप में ये निकल करके सामने आई, कल जो सुनवाई हुई थी कि 6800 प्रक्रिया पर जज साहब का स्पष्ट रुख था कि अब तो सरकार मतलब तो चुनाव हो गए हैं समाप्त, तो फिर आप इसका निस्तारण क्यों नहीं करते हैं, क्यों यहाँ पर ये मामला अभी तक लटका हुआ है। अब तो आचार संहिता भी नहीं है, उस समय तो बहाने होते थे कि हम कोई गजट नहीं ला सकते हैं, कोई शासनादेश नहीं ला सकते हैं, अब तो कोई बहाना भी नहीं है। अब तो ये भी नहीं कि आप नोटिस जारी नहीं कर सकते चयनित को। और देखेंगे जज साहब के द्वारा ये भी बोला गया कि हम सभी को पक्षकार नहीं बना सकते हैं, आप विज्ञप्ति जारी करवाइए, पेपर में नोटिस जारी करवाइए जिनको भी करवाना हो। कहने का मतलब ये है कि बिना सबका पक्ष सुने यहाँ पर अंतिम आदेश भी नहीं आने वाला है। और इतना ही नहीं, 13/156 जैसे ही निस्तारित होगा, इसके साथ जितने भी कनेक्टेड मैटर हैं, जितने भी दिव्यांग आरक्षण हो, ओवरलैपिंग हो, आरक्षण हो, 6800 हो, 323 भारती पटेल वाला हो, जनरल की डबल बेनिफिट वाला मामला हो, जितने भी याचिका है सभी की सभी यहाँ पर निस्तारित होंगी। ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये पहली तस्वीर दिखाई थी हमने आपको अनुसूचित जाति मोर्चा वाला, दूसरा यहाँ पर दिखाया हमने। और इसके बाद देखेंगे अब जो अगली प्लानिंग है इन लोगों की 6800 के साथियों की। और ये बहुत अच्छा है दोस्तों कि हम जो है जिलेवार ज्ञापन दें, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों को या फिर जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, सांसद हों, विधायक से ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर है, और या तो फिर जिलाधिकारी हो, उनके माध्यम से भी हम अपनी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो कोशिश करनी होगी दोस्तों, यहाँ पर हम ये सोचें कि नहीं अपने आप जब होना होगा तो हो जाएगा, तो फिर आप देखेंगे कि महीना भर फिर और मामला आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से तो 6800 की भर्ती कब तक होगी कोई कुछ यहाँ पे कहा ही नहीं जा सकता है। तो कुछ न कुछ यहाँ पे करना होगा कोशिश, तो उसी क्रम में यहाँ पर जो है मेहनत किया जा रहा है छात्रों के द्वारा। इसके पहले दोस्तों डिवीजन बेंच ऑर्डर के लिए हमने आपको चीज़ें बता रखी थी। फिर कल अगर आप देखेंगे जो भारती पटेल वाली याचिका है 323 में, इसमें केस स्टेटस दिखा रहा था यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे 31 मार्च डेट फिक्स्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो मामला है, ये आप सभी जानते हैं कि 6800 की लिस्ट की जो वैधता है उसको चैलेंज किया गया था सीधे सीधे। इसमें बहुत सारे छात्र 68 500 वाले शिक्षक भर्ती वाले भी हैं, तो हो सकता है कि इसको जो है
13-156 के साथ, यानी जहाँ पर सारे मामले लगे हुए थे ये भी कनेक्ट था। हो सकता है वहाँ से इसको डिटेक्ट कर दिया गया हो और इसको अलग से इसकी सुनवाई हो, तब ये डेट हो सकती है, पहली चीज़। या फिर ये हो सकता है कि ये मिसप्रिंट होती, मतलब फॉल्ट होता है जिसको बाद में रेक्टिफाई कर लिया जाता है। तो 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो इसको लेकर के जल्दी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि अगर अलग से मामला सुना जाता है तो जो 6800 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसी मामले में जो है यहाँ पर एक अंतरिम रोक लगी थी 6800 की काउंसलिंग को लेकर के। तो जो भी जानकारी मिलेगी इसके संबंध में तो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं सूचना प्रोवाइड करा दूंगा। अभी पूरा देखिएगा वीडियो आप। अभी कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको और बताते हैं यहाँ पर। दोस्तों, आरक्षण के मुद्दे पर आप देखेंगे बहुत सारी याचिकाएं पड़ी हैं, बहुत सारे नाम हैं, और कल जैसा कि देखेंगे कि आरक्षण मुद्दे पर बात न करते हुए आप देखेंगे दूसरे मुद्दे पर बात की गई है, और UN मिश्रा सर फिर से उपस्थित नहीं हुए। इसी तरह देखेंगे सीनियर अधिवक्ता हैं, चंद्रा सर हैं लोहा सिपटे वाले में, और कई सारी याचिकाएं हैं। मैं सभी का अलग अलग आपको नाम करके नहीं, मतलब एक समरी में आप समझिए कि आरक्षण मुद्दे पर बात होते होते अब जो बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर कि 6800 के जो पहले या जो भी अवैध हैं शिक्षक हैं पहले उनको बाहर किया जाए। तो कुल मिलाकर के आरक्षण के मुद्दे पर ये भी साथियों का ये भी विचार है कि एक बार 6800 की लिस्ट यहाँ पे सरकार ने जारी तो कर दी, लेकिन इनकी भर्ती ही नहीं हो पा रही है। इसी तरह से आगे भी सीटें हमें मिल जाएंगी आरक्षण मुद्दे पर, लेकिन उनकी भर्ती किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हो कि जो अवैध शिक्षक है, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो माननीय न्यायालय का डिसाइड होगा, आप लोगों का कहना है, क्योंकि अगर ऐसा बोलूँगा तभी जो शिक्षक है फिर वो नाराज़ होंगे। तो कुल मिलाकर के जो जानकारी है दोस्तों पहले आप उसको पूरा सुनने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर ये इनका तर्क है कि जितने भी पहले हैं अवैध शिक्षक, ठीक है, उनको पहले बाहर होना चाहिए, नोटिस जारी करे सरकार, और उसके बाद जो है फिर आरक्षण का मामला निस्तारित हो, 6800 की काउंसलिंग भी आगे बढ़े, ये है। अब इसमें सरकार की मंशा क्या है ये तो अभी समझ में नहीं आ पा रहा है, और शिक्षा मंत्री जो नए आएंगे उन्हें कितनी जानकारी होगी इन सब चीज़ों की ये भी देखना होगा। 25 मार्च को शिक्षा मंत्री भी आ जाएंगे और कैबिनेट मीटिंग भी होनी। ये भी बोला गया कि उसी कैबिनेट मीटिंग में जो है मुद्दा भी रखा जाएगा। जब कल मुलाकात की गई थी पिछड़ा वर्ग आयोग में और अनुसूचित जाति आयोग में वहाँ पे पदाधिकारियों से, तो वहाँ पर ये आश्वासन मिला है छात्रों को। यहाँ पे आप लेटर भी देख सकते हैं इसको। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये होता है कि आप देखेंगे 26 तारीख से ही, शायद 26 से ही, मैंने डेट देखा नहीं, 26 से शायद धरने का भी ऐलान किया गया पहले, हालांकि 5 अप्रैल कहा जा रहा था। तो जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा सेपरेट वीडियो में। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि धरने यानी सरकार चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं। आप देखेंगे सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से भी जो भी चीज़ें हैं वो रखी जा रही है, लेकिन उससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। और जो जनरल जो सामान्य वर्ग की तरफ से 2 याचिका बिल्कुल फ्रेश कागज लिस्ट में ही बताया था हमने आपको, बाकी पहले से 13-156 के साथ कनेक्टेड भी हैं। तो उनमें देखेंगे 3 सप्ताह का समय देते हुए काउंटर जो है सरकार से मांग लिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार का जवाब वहाँ पे दाखिल होना है और उसके बाद जो है फिर माननीय न्यायालय की तरफ से आगे प्रोसीडिंग होगी, आगे फैसला होगा, जो भी होना होगा आगे। तो अभी 31 मार्च और 25 अप्रैल वाला कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। सामान्य वर्ग की याचिका पर क्या हो सकता है इसको हम अभी रहने देते हैं, अभी इस पर जो भी होगा आगे देखा जाएगा, क्योंकि अभी कोई नहीं कह सकता पहले से। दिव्यांग आरक्षण पर सरकार का काउंटर या उस पर सरकारी अधिवक्ता का क्या जवाब था कल, वो भी आप सभी ने देखा। जज साहब की तरफ से स्पष्ट रूप से हर मामले में सरकारी अधिवक्ता को फटकार लगाई गई है कि इतना लंबे समय से ये मामला चल रहा है और अभी तक आपने इसको निस्तारित नहीं करवाया। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहेगी इसी प्रकार से आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा।